तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं क्योंकि जंगफेंग किताब देखते हुए सार रैन कहने लगा यानो की नंबर 1 तो फैमिली की ग्रेट स्टुअर्ट जहाँ लुओ फैमिली के जुगे जंगफेंग यानो वो एम्पायर का पिछला प्राइम मिनिस्टर और अभी लुओ फैमिली का स्टुअर्ट। अगली बहुत सार रैन थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुगे जंगफेंग किताब देखते उससे कहने लगा जुगे जंगफेंग आप तियानो की गवर्नेंस के काम को छोड़कर यहाँ आ चुके हैं इसलिए आप मुझसे मिलना चाहते थे। तो सुनने की बात जुगे चैंगबेन सेक लीडर रैन से कहने लगा मास्टर रैन हेवन टेलिंग सेट अभी क्राउन ज्वेल है तेरी प्रतीक तो सेक का और मैं चाहूँ एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर हो या फिर लुओ फैमिली का स्टीवर्ड हो और मैं एम्पायर के अफेयर्स को लगभग सालों से यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ और मुझे कोई भी आपके सेक को पहले विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ा था। प्लीज इस तरह से अचानक से आने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर मास्टर रैन से उनके फॉरबी ब्रांच के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो सुनी की बात सेक लीडर रैन आप जुगे चैंगफेंग के किताब देखते हो उससे कहने लगा इकोलोसिव सेक और वाल्ड फैमिली एक दूसरे से क्लोज टाइज को शेयर नहीं कर सकते हैं इसलिए ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा मायने रखते तुम हमें विजिट करते हो या फिर नहीं। अगली पोस्ट सेक लीडर रैन एक सीरियस फेस बनाकर जुगे चैंगफेंग की किताब देखते हुए जुगे चैंगफेंग से कहने लगा कि आज तुम कौन सी चीज के वजह से यहाँ पर आ चुकी हो कोई हजारों माइल को पार कर मुझे साथ मिलने के लिए। जो सुनी की बात जुगे चैंगफेंग यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा तो सेक लीडर रैन से कहने लगा मास्टर रैन मैं आपसे ये चीज छुपाने नहीं वाला हूँ वो यहाँ पर बिना किसी वजह से नहीं आने वाला है और आज की मेरा जो विजिट है यहाँ पर वो सिर्फ आपसे एक फेवर के लिए है। जो सुनी की बात सेक लीडर रैन पहले थोड़ा सा शौक होकर जुगे चैंगफेंग से पूछने लगा कौन सा फेवर यहाँ पर। वो सुनी की बात जुगे चैंगफेंग सेक लीडर रैन को गीत करते हुए कहने लगा सर रेबल जो डेमोन्स केविंग सेक के अंदर से है और फिर जुगे चैंगफेंग सेक लीडर रैन की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेक लीडर रैन से कहने लगा मास्टर रैन से यहाँ पर बैक करा उन लोगों के लिए एक एस्केप रोड को पूरी तरह से खोल देने के लिए तो उन्हें प्लीज यहाँ से जाने दीजिए। तो सुनने की बात सेक लीडर रैन पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुगे चैंगफेंग से कहने क्या सोच में और फिर सेक लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए जुगे चैंगफेंग से कहने लगा तुम तियानो के अंदर रहते हो लेकिन तुम्हारे पास जो न्यूज है सच में बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाता है। तुम्हें मालूम है रिसर्च के अंदर यहाँ पर असल में क्या हो रहा है अभी इतनी होती लेकिन किस लिए तुम चाहते हो मैं इसके अंदर इंटरफेयर करो। अगली बार सेक लीडर रैन एक सीरियस फेस बनाकर जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए जुगे चैंगफेंग से कहने लगा ये लुओ फैमिली के फॉर्मर स्टुअर्ट जूफेन के लिए है। तो सुनने के बाद जुगे चैंगफेंग पहले एक सीरियस फेस बना लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार जुगे चैंगफेंग थोड़ा सा मुस्कुरा तो सेक लीडर रैन से कहने लगा हाँ और नहीं भी। जो सुनी की बात सेक लीडर रैन थोड़ा गुस्से में लेकिन एक इस्ता से है। तो सुनी की बात जुगे चैंगफेंग थोड़ा सा मुस्कुरा तो सेक लीडर रैन से कहने लगा और हाँ के लिए यहाँ पर ये चीज हमारे लिए सिर्फ रिस्पेक्ट की बात है। मास्टर जो को लुओ फैमिली को पूरी तरह से मास्टर जोफे ने बनाए हैं और ये सारे उसके खुद के फॉलोअर थे। अभी वो लोग अपने घर के बिना बिल्कुल स्टे डॉग के जैसा बन चुका है और हम लोग भी उन्हें एबान कर देते हैं तो हम लोग को जरूर चिबाली ना होने के लिए पूरी तरह से एक्यूज किया जाएगा। अगली बार सेक लीडर रैन की तरफ देखते हुए चुके जैंगफेंग कहने लगा शायद आपको मालूम होगा हमारी यंग फैमिली मास्टर हमेशा ही अपनी नोबिलिटी और बहुत ज्यादा प्राइड फील करते हैं और ये चीज उनके लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात भी है। अगर वो इस चीजों के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है तो फिर उनके रेपुटेशन बहुत ज्यादा तारनीस हो जाएगा। तो सुनने की बात साथ रैन यहाँ पर सीरियस फेस बनाकर जुगे चैंगफेंग से कहने लगा क्या तुम्हारा मतलब है। अगली बार साथ रैन बहुत ज्यादा गुस्से में जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए अपने पावर को रिलीज कर जुगे चैंगफेंग से कहने लगा हमारी वो लुओ फैमिली यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहते हैं वो सारे रेबेल को बचाने के लिए तो वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है अपनी खुद की जो रेपुटेशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए। जो सुनने की बात साथ जुगे चैंगफेंग एक सीरियस फेस बनाकर साथ रैन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बहुत साथ जुगे चैंगफेंग थोड़ा सा मुस्कुराते अपनी दोनों आंखों को बंद कर साथ रैन से कहने लगा पूरी तरह से नहीं हम लोग आज भी कुछ एपिसोड को होल्ड करते जू के लिए लेकिन ये चीज सच में इतना बेहतर नहीं करता हम लोग हमारी पूरी फैमिली को उसके लिए रिस्क में डाल दे। इसलिए यहाँ पर जो सोच बुझा है वो सिर्फ रेपुटेशन है। इस दुनिया के अंदर फेम को हासिल करना बहुत सारे इंसान चाहते हैं और हमारे मास्टर भी इससे थोड़ा सा भी एक्सेप्शन नहीं है। अगली बार जुगे चैंगफेंग बहुत देर मुस्कुरा सेक लीडर रैन की तरफ देखते हुए सेक लीडर रैन से कहने लगा आज बहुत ज्यादा पॉस्पर्स को विटनेस कर रहा है। हम लोग तीनों सेक को अभी जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और शायद मुझे लग रहा है मास्टर रैन को
को इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है और इसका वजह यहाँ पर लुओ अलायंस के अंदर अभी तो बहुत सारे एम्पायर की फैमिलीज भी आ चुका है। तो एक तेज चैनल की तरह बन चुका है जो अब बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है, लेकिन किस लिए हार की वो यहाँ पर लुओ अलायंस की तरफ एक्टिव हो रहा है। हाँ जरूर ये सब कुछ उन सभी के इतिहास के वजह हो रहा है जो वो लोग हमारी यंग फैमिली मास्टर पर होते हैं। इसलिए हमारी यंग फैमिली मास्टर की जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल एक रेड लाइन है। तो भी हम लोग उस चीज को बाहर सकते हैं, तो हम लोग जरूर उस चीज को बाहरने वाले हैं। वो सुने की बात शेख लीडर रैन बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई सार जुगे चैंपियन की तरफ देखते हुए सार जुगे चैंपियन से कहने लगा हाँ मैं सब समझ चुका हूँ। और फिर सार रैन यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा अगर वो यहाँ पर बिल्कुल एक सिंगल वर्ड भी कहता लुओ फैमिली के लॉयल्टी के बारे में जो अभी जुफिंग की तरफ है या फिर उनके गुस्से के बारे में जो अभी वो जुफिंग से हुआ है उसके वजह से अगली बार सार रैन एक सीरियस फेस बनाकर जुगे चैंपियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जरूर उसे मार डालता वो भी बिना किसी मार्सी के। उसी पर हम लोग देख पाते सार जुगे चैंपियन सीरियस फेस बनाकर सार रैन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो मुझे जरूर मार डालता और बिना किसी मार्सी के। यानी दोस्तों सार जुगे चैंपियन का माइंड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर अगली पर सार जुगे चैंपियन यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा और अगर मैं हर एक कनेक्शन को पूरी तरह से डिनाई कर देता तो भी वो मुझ पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला था। 3 पार्ट्स ऑफ इमोशन और 7 पार्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ही वो चीज है जो एक कन्विंसिंग इक्वेशन होता है। हम लोग डिनाई नहीं कर सकते है जुफिन के फेवर को पूरी तरह से, लेकिन हमारा इंटरेस्ट हमेशा परमानेंट होता है। वो छोटा सा इमोशन किसी भी हालत में आउट वही नहीं कर सकते उस गेन को जो हम लोग अपनी रेपुटेशन की मदद से हासिल कर सकते हैं। और जैसे इंसान यहाँ पर हमारे लुओ कैलेंडर के अंदर जोड़ता जाएगा तब तक हम लोग चाहकर भी अपनी पूरे कैलेंडर को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते सिर्फ जुफिन के उस रिवेंज को लेने के लिए। और ये लॉजिक उसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिबल होने वाला है। इसके जैसे एक रैन वन स्वान के जैसे आदमियों के सामने अगली बहुत शेख लीडर रैन अपनी उस सीट पर बैठती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर जुगे चैंपियन से कहने लगा इसलिए तुम्हारी एक फॉल्स रेपुटेशन और मैग्निमेनिटी के लिए मुझे कुछ तेतर को माफ करने के लिए कह रहे हो। मास्टर जी को उम्मीद को है मैं उसके इंतजार रेबेल को एक्सटर्मिनेट करने के लिए मदद करने वाला हूँ। जो सुनी की बात साथ जुगे चैंपियन थोड़ा सा मुस्कुरा तो मास्टर रैन से कहने लगा मास्टर रैन अगर ये चीज सिर्फ रेपुटेशन की वजह से होता तो फिर मैं यहाँ पर आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला था आपको परेशान करने का। उसका जो असली वजह वो है उन्हें हम लोग सेल्ता देना चाहते हैं जिसे हम लोग पहले डिसाइड कर चुके हैं। और फिर साथ जुगे चैंपियन सीरियस पेज बनाकर मास्टर रैन की तरफ देखते हुए मास्टर रैन से कहने लगा ये चीज हम लोग करे डेमोस केमी सेट के खिलाफ हमारी दुश्मनी को बढ़ाने के लिए। तो सुनी की मास्टर रैन थोड़ा शौक होकर जुगे चैंपियन की तरफ देखते उससे बोले क्या तुमने अभी क्या कहा। अगली बार मास्टर रैन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपने मन में कहने लगा ये फैमिली अभी जुफिन के लिए पूरी तरह से लॉयल है, इस फैमिली को हमें रिश्ता करना पड़ेगा। और फिर मास्टर रैन अपने पावर को बहुत रिलीज कर जो शाह जुगे चैंपियन की तरफ देखते हुए शाह जुगे चैंपियन से कहने लगा एक वालदे फैमिली एक सेक्ट को अपोज कर एक इस्तार की मजाक है यहाँ पर। जो सुनी की बात शाह जुगे चैंपियन अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्का को मास्टर रैन से कहने लगा मास्टर रैन हम लोग पोस्ट हो चुके कोई हीरोज नहीं है, हम लोग तीनों सेट के साथ पीस के बारे में डिजायर करते हैं और हम लोग हमारे पुराने ताइज को पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं डेमोस केमी सेट के साथ। अगली पर शाह जुगे चैंपियन थोड़ा सा मुस्कुरा तो शेख लीडर रैन से कहने लगा कि हम लोग को सच में अभी पीस चाहिए और डेमोस केमी सेट शायद ऐसा नहीं चाहता है। हम लोगों ने पहले ही सुन लिया है जी हुई यहाँ पर एक रेकलेस आदमी है और बहुत ज्यादा फेंचबुल और रेनोबाइंडेड भी है। जुफिन को मार जाता और इसीलिए उसने उसे मार डाला है। इसके अंदर हमारा कोई भी बिजनेस नहीं है, लेकिन हम लोग सच में उससे दौड़ते हैं क्योंकि वो अपने गुस्से को अब इनोसेंट इंसानों पर भी डालने वाला है। और ये बात पहले से है जुफिन हमारे इस लुओ फैमिली से निकला था और इसके वजह से वो आसानी से हमें पूरी तरह से एक्सटरमिनेट करने के बारे में भी सोच सकता है। इसीलिए हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। हम लोग हमारे पास हर एक पॉसिबल फोर्स को गैदर करना चाहते हैं और एक लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल की तैयारी करना चाहते हैं। जो सुनी के बाद शेख लीडर रैन ने सीरियस पीस बनाकर अपने मन में कहने लगा तो फिर लुओ फैमिली यहाँ पर फोर्सेस को गैदर करे खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए। अगली बार जुगे चैंपियन फिर से थोड़ा सा मुस्का को शेख लीडर रैन से कहने लगा जैसे आपको मालूम है रूल्स में कायदे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये सारे रेबेल्स उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है अभी, लेकिन ये सारे रेबेल्स आपसे यहाँ भी मिस्टिकल हैपेंस से इतना दर्द दुश्मनी बाय नफरत नहीं करते हैं। और फिर साथ जुगे चैंपियन थोड़ा सा मुस्का को शेख लीडर रैन की तरफ देखते हुए शेख लीडर रैन से कहने लगा और वो लोग मिस्टिकल हैपेंस सेट के साथ अभी भी फाइट कर चुके हैं। सेक्टों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बिल्कुल कॉमन है। उन लोगों का अंधा गुस्सा सिर्फ जीव की तरह भी अभी डायरेक्ट होने वाला है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया वो जीव के खिलाफ हम लोग उन्हें अपनी एलाई बनाने वाले हैं। आप जुगे चैंपियन की इस बात को सुनी की बात शेख लीडर रैन को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा है तो भी वो लोग यहाँ पर डेमोस केमी सेट को टारगेट कर रहे
हैं और हमारे अलायंस को बिल्कुल भी नहीं शायद ऐसा ही होने वाला है। तो डेमोस केमिन सेहत के लिए बिल्कुल एक पॉइजन देकर के जैसा ही बन सकते हैं, जिसे हम लोग अपनी खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चुगे चैंगफेंग से कहने लगा, तो मैं आप समझ गया तुम्हारी जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है, लेकिन अभी शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुरा कर चुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, इसका डिसीजन मैं अकेले नहीं दे सकता, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। या तो अभी आगो हेवन टेलिंग शेख यहाँ पर एग्री कर जाए और आगो डेमोस केमिन से फिर भी रिवेंज लेने के लिए इंसिस्ट करता है, तो भी मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद शाह जुगे चैंगफेंग पहले डेविल स्माइल देने लगा और फिर अगली पर शाह जुगे चैंगफेंग शेख लीडर रैन को गीत करते थोड़ा सा मुस्कुरा शेख लीडर रैन से कहने लगा, सच में बहुत ह्यूमिलिटी है मास्टर रैन, हर किसी को अच्छी तरह से मालूम है हेवन टेलिंग शेख इन तीनों शेख के हेड है। आपके सिर्फ एक शब्द कह देने से बाकी दोनों शेख पूरी तरह से साइलेंस हो जाएंगे। और फिर शेख लीडर रैन की तरफ देखते हुए शाह जुगे चैंगफेंग अपने दोनों हाथों को चारों तरफ सुराते हुए उनसे कहने लगा, किसी भी ज्यादा जोड़ी किसी फिलातरी के बिना डेमोस केमिन शेख और मिस्टिकल हेवन शेख आप बिल्कुल ऐसे पहुंचे जैसे कि वो लोग लाइफलेस कॉप्स है। वो लोग आए भी इस टाइटल को दिशा भी करते हैं प्रतीक तो सेहत खोने का, खास कर यहाँ पर डेमोस केमिन शेख डिजास्टर के बाद उनके शेख के अंदर अभी और कितनी सारी एक्सपो बचे हुए हैं और वो लोग क्या सोच में आए भी लाओ के तियानों को प्रतीत करने का। अगली पर शेख लीडर रैन की तरफ देखती हुई जो शाह जुगे चैंगफेंग थोड़ा सा मुस्कुरा शेख लीडर रैन से कहने लगा, हमारी फैमिली मास्टर ने पहले ही तो डिसाइड कर चुके हैं उनके 10% एनुअल रिसोर्स को काट कर उन्हें आपके हेवन टेलिंग सेट के अंदर ट्रांसफर करने के बारे में। जो सुनी के बारे में शेख लीडर रैन पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुरा कर शाह जुगे चैंगफेंग से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा भी अप्रोप्रिएट नहीं है, शेख ताव भी पूरी तरह से बिलीव कर रहा है और हमारे एक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है। लेकिन उसी पर शाह जुगे चैंगफेंग शेख लीडर रैन के बातों को काटते हुए उनसे कहने लगा, मास्टर रैन इस तरह की फॉर्मेलिटीज की कोई भी जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में कहा जाता है वार का स्पॉइल से उसे मिल सकते जो सबसे ताकतवर होता है और डेमोस केमिन शेख अभी अपने सबसे मिजरेबल स्टेट के अंदर पहुंच चुका है और वो लोग अभी तियानों के जो एनुअल रिसोर्स है उसके 5वां हिस्सा को भी हासिल करने के लायक नहीं है। और फिर शाह जुगे चैंगफेंग एक सीरियस पेज बनाकर शाह रैन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, और अभी से तियानों की सिक्योरिटी और फ्यूचर के लिए तियानों सिर्फ हेवन टेलिंग शेख पर निर्भर करने वाला है। तो सुनी के बाद शेख लीडर रैन थोड़ा सा चिढ़ते हुए इधर शाह जुगे चैंगफेंग से कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, क्या ये चीज ऐसा नहीं होगा जिससे कि तुम तीनों शेख की यूनिटी पर स्थायी करे हो और एक बार डेमोस के में शेख आप प्रमोट होकर एक मीडियम शेख बनने वाला है। जो सुनी के बाद शाह जुगे चैंगफेंग फिर से शेख मास्टर रैन की बातों काटते उनसे कहने लगा, मास्टर रैन। उसी पर शाह जुगे चैंगफेंग की बात को सुनी के बाद मास्टर रैन पहले थोड़ा सा शौक को शाह जुगे चैंगफेंग की तरफ देखने लगा। अगली बार शाह जुगे चैंगफेंग अपने पार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए मास्टर रैन से कहने लगा, तरह की रिसाउंडिंग स्कैंडल के बाद आपको क्या सोच में लगता है वो लोग के बाद इतना ज्यादा ताकत को पोजिस भी करते जो वो लोग आप अमूत होकर एक मीडियम शेख भी बन पाए। वो सुनी के बाद शेख लीडर रैन पहले थोड़ा सा शौक रहते और भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहना, तुमने बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।